हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मतलब कि जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ्स, उसका हमने अपना डे नंबर 4 है। मतलब कि हमने डे 1 भी बना दिया, डे 2 भी बना दिया, डे 3 भी। अपना आज का डे नंबर 4 है, जो कि हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले जो कि हमने डे 3 में किया था, समझा था रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। अभी हम रैशनल नंबर के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो मैं बेसिक कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपको समझ आया हो। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। अगर एक बार वीडियो रोक कर ट्राई करो, अगर नहीं बन रहा तो अभी मैं समझाता हूँ, मैं साइड हट रहा हूँ, आप इसको ट्राई करो, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करो सारे क्वेश्चंस। चलो, आई होप आप ट्राई कर रहे होंगे। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी क्या दो रैशनल नंबर का क्या डिफरेंस होगा। रैशनल नंबर आपको पता है, मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर। अगर आपने डेट 3 देखा तो आप डेट 3 देखिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी दो रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होगा। जैसे कि मैंने दे दिया रैशनल नंबर, क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया, और एक और रैशनल नंबर मैंने 1 ले लिया, 3 1 ले लिया, ठीक है। इनका डिफरेंस कह रहा है, कहीं पे भी अगर आपको डिफरेंस दिख जाए, कहीं पे भी आपको डिफरेंस दिख जाए तो आपको क्या करना है, माइनस करना होता है, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको डिफरेंस सम प्रोडक्ट, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सम, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, डिफरेंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारे का मतलब बताता हूँ। अभी बेसिक्स में ये तीनों ही काम आने वाले हैं बस। कहीं पे भी अगर आपको सम दिख जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, एडिशन की बात हो रही है। कहीं पे भी अगर आपको सम दिख जाए तो यानी प्लस करना है, प्रोडक्ट दिख जाए तो यानी मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस दिख जाए तो यानी माइनस करना है, ठीक है। तो अपना क्या दिख रहा है, अपना इसमें डिफरेंस दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है ना। दो रैशनल नंबर लिख लिया हमने, 3 और 1 ले लिया। रैशनल नंबर मैंने अच्छे से बता रखा है, 3 और 1 ले लिया, जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 और 1, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, है ना। तो इसमें 1 डालने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नंबर में हम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये अपने रैशनल नंबर से उनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस अगर हम करें तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन ये भी अपना क्या रैशनल नंबर होगा, हाँ। मतलब कि क्या है, रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर आता है, ठीक है। रैशनल नंबर का डिफरेंस अगर माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो यही है अपना, इसके भी नीचे 1 डाल सकते, टू टू के कुछ नहीं है नीचे तो 1 डाल देंगे, 2 अपन 1, ये क्या आ गया अपना रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, यानी कि क्या है, जस्ट ये वाला फर्स्ट का हो गया अपना आंसर। देखो, यानी रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। सम हो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिफरेंस हो, अपना क्या होगा, अपना रैशनल नंबर ही होगा। उसके बाद देखो, राइट 5 रैशनल नंबर्स, हमें कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप भी कर लोगे, मैंने रैशनल नंबर बता रखा है। चलो इसको कर लेते हैं। 5 रैशनल नंबर का कौन कौन से लिख सकते हैं, माइनस का 5/3, 2/5, 3/9, इसको और भी कर सकते हो, 1/3 आ गया, इसको 1/3 लिख दे, है ना। 5 -5, 2 3 5 हो गया ना। इन मतलब कि रैशनल नंबर क्या है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लियरिटी के लिए दिखा दिया, माइनस का 5/3, ये आ गया 2/5, 1/3, माइनस का 5, माइनस पॉजिटिव 2। अब देखो, आप इसको इस तरीके से अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0.3, 0.5, 0.1111, है ना, 9.3532, इस तरीके से। आप ये भी क्या है, एक तरह का रैशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक तरह का रैशनल नंबर है। बस खाली डेसिमल के बाद एंड हो जाना चाहिए। अगर आप डॉट डॉट लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बस खाली यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाई होना चाहिए, मतलब कि करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी आगे रैशनल नंबर कराऊंगा तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। रैशनल नंबर फॉर्म इज, रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सबको पता है, पी अपॉन क्यू। तो इसका क्या आ जाएगा, पी अपॉन क्यू, यानी रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू में 0। ये भी मैंने केस बताया था, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 हो गया, अगर हमने क्यू को 0 कर दिया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये केस बन रहा है कि अगर 0 नहीं होना चाहिए, बस खाली क्यू वाला
अपना जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो यही था, हमने इस तरीके से फॉर्म में लिखा है बस, P अपॉन Q वेयर है ना Q नॉट इज इक्वल टू में जीरो। ये इक्वल का साइन यूं डाल देते हैं, देखो इक्वल का साइन लिख के अगर क्रॉस कर देते तो ये नॉट इज इक्वल टू में हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉट इज इक्वल टू में, ठीक है, ध्यान रखना ये साइन, ठीक है। देखो रैशनल नंबर एग्जांपल ऑफ, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, रैशनल नंबर का हमें एग्जांपल बताना है, वो रैशनल नंबर कौन कौन से नंबर्स का एक तरह का एग्जांपल है ना। तो रैशनल नंबर किस किस का एग्जांपल है, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं इसका आंसर, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। देखो नेचुरल नंबर किस किस का एग्जांपल है, रैशनल नंबर किस किस का एग्जांपल है, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर कैसे बता देता हूँ, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने डे वन में ही बताया था, 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट डॉट। ये क्या रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा, अभी मैंने लिख के बताया था, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन डाल सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं वन डाल दिया, इसके नीचे कुछ नहीं वन डाल दिया, इसके नीचे कुछ नहीं वन डाल दिया, इसके भी नीचे वन डाल दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर भी बन गया, यानी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। होल नंबर लिख सकते हो, आपको एक ही लिखना था, वो मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया। होल नंबर भी बता देता हूँ कैसे है, देखो होल नंबर हो गया, होल नंबर, होल नंबर कैसे होगा, देखो होल नंबर किसको कहते हैं, 0 1 2 3 है ना डॉट डॉट, ये है। तो मतलब इसके जीरो के नीचे कुछ नहीं था, वन डाल सकते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं, वन डाल दिया, वन डाल दिया, वन डाल दिया। ये भी एक तरह का क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में, ये भी क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में। इंटीजर्स भी है रैशनल नंबर के एग्जांपल, इंटीजर्स भी है, देखो इंटीजर्स क्या होता है, ये भी मैंने बता रखा है, इंटीजर जितने नंबर्स बता रखे वो सारे के सारे एग्जांपल है रैशनल नंबर के, ठीक है, जितने भी मैंने नंबर्स पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर। तो -1 को अब 1/1 लिख सकते हो, -2 को -3 को 3/1 लिख सकते हो ना, 5 को तो 5/2 लिख सकते हो, 5/1 लिख ही सकते हो ना, -7 को कैसे लिख सकते हो, -7/1। तो ये सब क्या है, मतलब इंटीजर्स के भी एग्जांपल है। तो ये रैशनल नंबर इन सारे नंबर के एग्जांपल से आपको एक लिखना है, तुम तीनों में से कोई से भी लिख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस रैशनल नंबर, मतलब कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ समझाओ मेरे को। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, यानी मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से आपको बताना है रैशनल नंबर कौन सा है, ठीक है। ये आपके लिए है, फर्स्ट में दे देता हूँ, सॉरी, ये आप बताओ इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर का एग्जांपल है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आपको 5 सेकंड्स मिलते हैं, 5 4 3 2 1 एंड 0। देखो मैं बताता हूँ, इसमें से हमें क्या बताना है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की आपको अच्छे से डेफिनेशन पता है, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q नॉट इज इक्वल टू में 0। ये देखो ये सारे फर्स्ट में आएगा 3.14 डॉट 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 डॉट, ये तो चलता रह रहा है, अभी मैंने एग्जांपल बताया था, चलता नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। फर्स्ट वाला क्या हो गया अपना, क्रॉस हो गया, फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस। सेकंड पाई, पाई क्या है, अभी पाई के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया रैशनल नंबर में, तो ये भी नहीं होगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब देखो ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये इसलिए नहीं होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.1415 इस तरीके से डॉट 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 ये चलता रहेगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पाई रैशनल नंबर नहीं होता। उसके बाद थर्ड में आते हैं जीरो, जीरो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे बताया था, जीरो को 0.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है। अब फोर्थ में देखो 315 डॉट डॉट 1923 डॉट डॉट, ये भी चल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये अपने 5 क्वेश्चन से बेसिक्स थे, उसके बाद ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद मैं एक चीज एक और पढ़ाता हूँ, एक और चीज, ठीक है, नंबर्स के बारे में। आपने रैशनल नंबर का आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्या करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। रैशनल नंबर के बाद आएगा ई रैशनल नंबर। ये ई रैशनल नंबर क्या होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, ई रैशनल नंबर क्या होता है। अभी आ गया अपना ई रैशनल नंबर। अब ई रैशनल नंबर किसको कहते हैं, देखो ई रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन, आपको रैशनल नंबर समझ आ गया तो ई रैशनल नंबर भी आपको इजीली समझ आएगा। अब रैशनल नंबर मैंने बता दिया जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, और ई रैशनल क्या होता है, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना ई रैशनल नंबर, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा अपना ई रैशनल नंबर कहलाएगा।
तो अब देखिए उसको अब सॉल्व करते हैं कैसे है, उसको अच्छे से समझाता हूं। देखो रैशनल नंबर क्या था जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को एक केस पे लिख सकते हैं जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम किसके एक केस में लिख सकते हैं। अभी देखो हमने इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी रैशनल नंबर की जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक केस बताया था वेयर q नॉट इज इक्वल टू में 0, ये बताया था। लेकिन ये तो सब खाली रैशनल नंबर के लिए था। अगर मैं q को 0 कर देता तो क्या होगा, जैसे कि 3 अपॉन में 0 कर दिया तो ये क्या होगा, ये अपना कुछ नहीं होगा, सीधे इरेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, वेयर q इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए, सॉरी q इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए अपना 0 होना चाहिए खाली एक केस पे, जैसे 3 अपॉन में 0 हो गया, 10 अपॉन में 0 हो गया, माइनस का 7 5 अपॉन में 0 हो गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बस खाली। तो एक तो ये हो गया रैशनल नंबर, और एक और याद रखना रैशनल नंबर के एग्जांपल्स बता दिया मैंने ये। उसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे कि रूट के अंदर प्राइम नंबर्स, रूट के अंदर होने चाहिए प्राइम नंबर। ठीक है, रूट के अंदर हमें क्या होना चाहिए हमारा p प्राइम नंबर, रूट के अंदर क्या होना चाहिए p मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, वेयर वेयर p क्या है, प्राइम नंबर। इसमें अपना p क्या होना चाहिए, अपना प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर यानी जो खुद से डिविजिबल जाता है, यानी खुद से डिवाइड होता है। अभी अगला हम प्राइम नंबर बताएंगे इसके आगे क्या होता है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस खाली इतना समझना, रूट के अंदर खाली जो भी प्राइम नंबर आ गया उसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, यानी रूट के अंदर प्राइम नंबर आना। जैसे कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 है ना, 17 19 है ना, 23 हो गया, इस तरीके से डॉट डॉट है ना, ये सब क्या है चलते रहते हैं। 29 हो गया, 31 हो गया, ये सब क्या है प्राइम नंबर है। तो ये देखो प्राइम नंबर यानी कि जो खुद से डिवाइड होते हैं, बस खाली 2 किसी और के पाड़े में आता है, 2 के अलावा, 3 के पाड़े में आता है, 2 नहीं आता, 4 के पाड़े में आता है, 2 आता ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 2 खाली 2 के ही पाड़े में आता है, 3 2 के पाड़े में आता है, नहीं आता, 3 के पाड़े में आता है खाली, 3 4 के भी पाड़े में नहीं आता, 3 5 के भी पाड़े में नहीं आता है ना, यही है। अब 7 हो गया, 5 हो गया, पहले 5 1 के पाड़े में आता है, नहीं, 5 1 के पाड़े को छोड़ के, 5 2 के पाड़े में आता है, नहीं आता, 5 3 के पाड़े में आता है, नहीं आता, 5 4 के पाड़े में भी नहीं आता, 5 खाली 5 के पाड़े में आता है, 5 6 के भी पाड़े में नहीं आता, 5 7 के भी पाड़े में नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि अब 7 हो गया, 7 2 के भी पाड़े में नहीं आता, 3 के भी पाड़े में नहीं आता, 4 के भी टेबल में नहीं आता, 5 के भी टेबल में नहीं आता, 6 के भी टेबल में नहीं आता, खाली 7 7 के ही टेबल में आता है, 7 8 के भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, जैसे 11 हो गए, 11 खाली 11 के टेबल में आता है, 13 13 ही के टेबल में आता है, 17 17 के ही टेबल में आता है, 19 19 के ही टेबल में आता है, और 23 अपना 23 के ही टेबल में आता है। यानी इन सारे नंबर के ऊपर अगर आप रूट चढ़ा दो, इस तरीके से रूट चढ़ा दो, तो ये सब क्या बन जाएंगे, ये सब क्या बन जाएंगे, ये नंबर इरेशनल नंबर। समझ आया, यानी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर के ऊपर रूट चढ़ा दिया जाए तो ये इरेशनल नंबर। रूट का साइन इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप बना सकते हो। ये क्या होगा, रूट का साइन क्या होगा, ये रूट। ठीक है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 यानी हाफ, पावर हाफ। ठीक है, पावर आधी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होगा इरेशनल नंबर। और एक और इरेशनल नंबर एग्जांपल दे देता हूँ डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि 3.1415 कोई और सा ले लो, 157, यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, डेसिमल 7325 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या हो गया। और ये अगर अब मैंने आपको दिखा दिया डॉट 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 चल रहा है तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से डॉट 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 दिखा दिया 15 7 3 2 5 डॉट 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 अगर मैंने कर दिया तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, अगर मैंने 3.333 डॉट 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 इस तरीके से चल दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर मैंने 5.2 के ऊपर भी ये इस तरीके से बार लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका कोई भी नंबर के ऊपर इस तरीके से कर दो तो इसको कहते हैं बार बार लगा देना। अगर इसको 5 के ऊपर मैंने 2 के ऊपर बार लगाया यानी 2 2 2 2 2 इस तरीके से लिखते जा रहे हैं, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है 3.25.2 बार। ठीक है, इसका मतलब है 2 चलता जा रहा है इनफाइनाइटी तक। ठीक है, इनफाइनाइटी मैंने अच्छे से बता देखा है, इनफाइनाइटी का सिंबल इस तरीके से होता है,
ठीक है, तो ये अपना इनफाइनिटी तक चलता जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यही था अपना इरेशनल, जितने भी नंबर थे इस तरीके से अच्छे से मैंने समझा दिया। अब अगली वीडियो में मतलब कि डे अपना 4 हो गया, डे 5 में अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इरेशनल नंबर के। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। उसके बाद थोड़ा बहुत लेवल अप करेंगे, जितने भी नंबर्स पढ़ाए उन सबके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैं बेसिक्स करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ कर लिया। अब अपना डे 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, अब अपना डे 5 लाएंगे जिसमें हम अच्छे से कराएंगे वो वाला। तो आई होप स्टूडेंट्स आपका हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है।